हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग के कुछ टाइप्स के बारे में बताया था, जिसमें हमारे पास सब फील्ड्स भी थी, यानी कि हम जो टाइप्स को सब फील्ड्स बोल सकते हैं। सो हमारा आज का टॉपिक है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। देखिए टॉपिक क्या बोलते हैं यूज़र्स के बारे में, कि हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कौन कौन पार्टीज यूज़ करती हैं और किस नीड से करती हैं, या फिर आप इस टॉपिक के बारे में बोल सकते हैं पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो पार्टीज जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करने के लिए क्या है, इंटरेस्टेड है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बेसिकली हमारे पास दो तरीके के यूज़र्स होते हैं, एक होता है इंटरनल यूज़र, दूसरा होता है एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स में कौन से होते हैं, हमारे ऑनर्स होते हैं और हमारी मैनेजमेंट होती है। ओनर्स का मीनिंग क्या होता है कि ओनर से वो बंदा होता है जिसने बिजनेस में अपना कंप्लीट पैसा लगाया हुआ होता है। ऑलराइट, यानी कि owners for present investor contribute capital in the business and such want to know about the profitability and financial soundness of the business। यानी कि अगर जिस बंदे ने पैसा लगाया है तो अपने बिजनेस के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में वो जानना चाहता है, और उसका फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है बिजनेस को लेके, बेसिकली उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ऑलराइट, तो देखो आगे क्या बोलते हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो वेदर द प्रॉफिट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि कहाँ पर उसके जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं। वॉट द रीज़न फॉर द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट, कहाँ रीज़न है बढ़ने के और कहाँ रीज़न है कम होने के, क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन सिचुएशन होती रहती है, हमारे प्रॉफिट्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। What is the value of fixed assets and floating assets of the business? All such information provided by the accounting, ये सारे के सारी इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग के थ्रू पता चलती है। अब इंटरनल यूज़र का सेकंड पार्ट है हमारे पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, मैनेजमेंट को अकाउंटिंग की नीड क्यों होती है, एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग करने के लिए बिजनेस हमारे इंटरप्राइजेस को। सो नीड्स आर मीट बाय द अकाउंटिंग information provided by the published report of the business enterprises such as profit and loss account। बेसिकली अगर हमारे बिजनेस में कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है, या फिर हमारे पास हमारी जो कंपनी है, अगर हमारी कंपनी के मार्केट में रेपुटेशन है, तो सीधी सी बात है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हमारे बिजनेस में क्या करना चाहेंगे, पैसे को लगाना चाहेंगे। सो इन सब से रिलेटेड मैनेजमेंट क्या करती है, अपनी जो रिपोर्ट्स को मैनेज करने के लिए अकाउंटिंग का यूज़ करती है। और अकाउंटिंग हमें एक ही चीज़ को बताती है, क्या बताती है, कि हमारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सिस्टमेटिक मैनर तरीके से होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड होने चाहिए। ऑलराइट, सो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो भी होते हैं, हमारे बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमारे पास, ठीक है, अकाउंट है। द मोस्ट of the needs of management are met by the unpublished internal reports with the prepared most frequently to meet the specific requirements of the business। पब्लिश क्या है, एक ऐसा जो आपके पास रिपोर्ट होती है, जो पब्लिकली क्या करते हो, लोगों के साथ शेयर करते हो, ताकि वो क्या कर सकें, आपके बिजनेस में देखें कि कितना आपका जो प्रॉफिट स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कि आपके बिजनेस में या आपकी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाने से उन्हें प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा। ऑलराइट, तो इसमें हमारे पास काफ़ी चीज़ें आती हैं अनपब्लिश रिपोर्ट्स में, जो है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन क्या होता है, हमारी कॉस्ट से रिलेटेड करता है ये, कि कॉस्ट क्या होने वाली है, स्पीड क्या है हमारे इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है एक प्रोडक्ट की, रीजंस क्या है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के, सेल्स क्या है, प्रॉफिट्स क्या है, एस्टिमेट क्या है सेल्स को लेके, हमारा प्रॉफिट्स को लेके। सो मैनेजमेंट क्या करती है, डायरेक्ट एक्सेस टू अनपब्लिश और रिपोर्ट्स विच कंटेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन द नॉट अवेलेबल द एक्सटर्नल यूजर, यानी कि जो वैल्यूएबल, जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी को क्या करने वाली है ये मैनेजमेंट इंक्लूड करने वाली है। और कॉस्ट हमारा हमेशा ऑलवेज मेन होता है, क्योंकि कॉस्ट से हम क्या करते हैं, अपने जो भी प्रोडक्शन होता है उसके प्राइस को हम लोग डिसाइड करते हैं। सो ये था हमारे पास इंटरनल यूज़र। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूज़र की। ऑलराइट गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर।